बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत श्री ग्रंथ श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाह जी का जीवन। श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाह जी जब श्री आनंदपुर में कृपा फरमाते, उस समय पंजाब, सिंध, सीमा प्रांत, उत्तर प्रदेश एवं अन्य प्रांतों की संगतें श्री दर्शनों के लिए आती। तब लंगर एवं खर्च इतना बढ़ जाता कि उस समय की आमदनी से कहीं अधिक होता, परंतु आपने इस भेद को किसी को न बताया कि इतना खर्च कहाँ से निकल रहा है। ना ही कभी इन छोटी छोटी बातों के लिए श्री चरणों में विनय की। अधिक खर्च होने पर आप अपने बड़े भाई साहब के पास चले जाते, सेवा के रूप में कुछ धन मंगवा लेते, कभी कभी स्वयं भी उनके पास जाते और सेवा ले आते। आपको अपने लिए तो कुछ भी ज़रूरत ना थी, परंतु परमार्थ के लिए आप मांगने में कोई संकोच न करते थे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाह जी श्री आनंदपुर में 3 बार अर्थात 1931, 1933, 1935 सन में पधारे। आपने हर बार सुचारू रूप से संगतों के लिए सुव्यवस्था की। जितनी अधिक संगतें आती उतना ही आप अधिक प्रसन्न होते थे। कभी कभी आप मौजवंश श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाह जी के इन सद्वचनों को दोहराया करते थे कि ए खुदा गैब से रसद भेज, भेजना है तो जल्द भेज, बेअदद भेज, खाए लोग खुश हो मौला। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री आज्ञा में तत्पर रहकर आपकी व्यवस्था में कभी कमी न आने पाए। आपका अपना निर्वाह तो बिल्कुल साधारण था। पहनने के लिए केवल 2 जोड़े वस्त्रों के लिए आपके पास रहते थे। साधारण भोजन, साधारण निर्वाह तथा भजन अभ्यास में अधिक रुचि थी। शारीरिक रूप से आप चाहे जितने भी थक जाते, परंतु दोनों समय भजन अभ्यास में अवकाश न होने देते। आप स्वयं कई बार श्री मुख से फरमाया करते थे कि जो लोग भजन अभ्यास नहीं करते वह धरती पर बोझ बने हुए हैं। आप कई बार ईंट का तकिया बनवाकर पृथ्वी पर ही सुख से नींद कर लेते। कई बार भगत लोग आपको आग्रह पूर्वक कहते कि आप जमीन पर क्यों सोते हैं, आपके साथ ये शोभा नहीं देता। आप यही उत्तर देते कि हमें इस धरती के बिछोने तथा ईंट के तकिए पर अधिक आनंद आता है। और कई बार आप ये भी फरमाया करते थे कि साधारण जीव को जो आनंद होता है वही शाही ठाठ में नहीं मिलता। आप ये दर्शाते थे कि भक्ति मार्ग में जीव को सदा जीवन व्यतीत करते हुए अपने लक्ष्य की ओर पग बढ़ाना चाहिए। शारीरिक आवश्यकताएं जितनी भी बढ़ाते जाएं, ये गीले ईंधन का सुलगता हुआ धुआं है जो कभी समाप्त नहीं होने पाता। इस विषय में पूर्ण महापुरुषों के वचन है कि गर न शायद बा दोस्तरा बुर्दन, शर्ते इश्क अस्त दर तलब मुर्दन। अर्थात ए मानव, तेरा आहता में बदा होना और अपने को प्रीतम का प्रेमी कहलाना ये झूठ मूठ का ढोंग रचाना है। यदि तुझे इष्ट देव के साथ निभाना नहीं आता तो इस राह को छोड़ दे, क्योंकि प्रेम की शर्त तो ये है कि उसकी चाह में अपने आप को मिटा दे, अर्थात अपनी अस्थाई अस्तित्व को, अहम को मिटा दो कि सच्चे प्रेम को पाना है। यही सच्चा आत्म बलिदान है। इसके बिना काम नहीं बनता। अपना अस्तित्व मिटाना अहंकार को नष्ट कर देना है। आप में अपार सहनशीलता का गुण विद्यमान था। एक बार आपने श्री आनंदपुर से बैलगाड़ी द्वारा अशोकनगर जाने का प्रोग्राम बनाया। महात्मा शांत आत्मानंद जी भी साथ थे। अशोकनगर से कुछ दूरी पर एक चक भी खरीदना था। उसका निरीक्षण करने के लिए भी आपने परस्पर परामर्श किया। आप अधिकतर पैदल चलना ही पसंद करते थे। कुछ यात्रा बैलगाड़ी पर करके पुण्य आप महात्मा जी के साथ बैलगाड़ी के साथ साथ सड़क पर पैदल चलने लगे। अभी अशोकनगर 1.5 मील की दूरी पर था कि सूर्यास्त हो गया। चारों ओर अंधकार छा गया।
आप इस अंधेरे में ही सड़क पर पैदल चल रहे थे। सड़क पर चलते हुए अचानक एक सांप आपके दाएं श्री चरण पर लिपट गया। आपने अपने श्री चरण को झटका दिया तो सांप दूर जा पड़ा, परंतु सांप ने श्री चरण पर डंक मार लिया। महात्मा शांत आत्मानंद जी पहले तो कुछ घबरा गए, फिर सांप को मारने के लिए इधर उधर भागे, लेकिन आपने महात्मा जी को सांप मारने के लिए मना कर दिया। महात्मा जी श्री चरण को पकड़कर आपकी टांग पर कपड़ा बांधने लगे तथा विनय की कि आप बैलगाड़ी में विराजमान हो जाएं। आपने ना तो कपड़ा बांधने दिया और ना ही बैलगाड़ी में विराजमान हुए। बड़े साहस तथा धैर्य से पैदल चलते हुए और महात्मा जी को भी धैर्य बंधाया कि हमें कुछ भी नहीं, घबराओ मत। अशोकनगर पहुंचकर कुछ थोड़ी बहुत औषधि लगवा ली और थोड़ी देर के बाद आगे चल दिए जहाँ जाने का विचार था। चकटकनेरी में पहुंचकर रात्रि को विश्राम किया। आपने हंसते हुए महात्मा जी को फरमाया कि किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं, ये तो होना ही था। इसमें एक रहस्य था जो केवल हम ही जानते हैं। हमें किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं हो रही। रात्रि को वहीं विश्राम करके प्रातः काल आपने आनंद पूर्वक स्नान कर नाश्ता किया और जमीन देखने के लिए चल दिए। ये कितने आश्चर्य की बात है कि सांप ने डंक मारा तो भी 2 घंटे लगातार पैदल ही चलते रहे। अशोकनगर पहुंचकर भी किसी योग्य डॉक्टर को दिखाए बिना ही साधारण सी औषध लगवाकर चल दिए। आप अपने कर्ता पालन में तत्पर थे। जब पुण्य दूसरे दिन शाम को जमीन का कार्य कर अशोकनगर पहुंचे तो महात्मा जी की विनय पर आपने डॉक्टर को दिखाया। उसने सर्प का विष उतारने वाला व्यक्ति को बुलाकर दिखाया। वह व्यक्ति ये देखकर दंग रह गया कि जितने विषैले सांप ने आपको डसा था उससे तो बचना भी कठिन था, परंतु आपको सर्प के विष ने तनिक भी हानि ना दी। अत्यंत आश्चर्य की बात है। वह कभी श्री चरण की ओर देखता तो कभी आपके मुखारबिंद को। अंत में उसने आपके ज्योति स्वरूप चेहरे को निहार कर इतना ही कहा कि जो सबके आंतरिक विष, मोह, काम, लोभ आदि को उतारने में समर्थ हो, उन पर बाहरी विषय किस प्रकार प्रभाव डाल सकता है। ये तो संतों की अपनी ही विचित्र लीला होती है। जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी चकोड़ी संत आश्रम अथवा किसी अन्य स्थान पर विराजमान होते तो आप श्री आज्ञा अनुसार श्री दर्शन के लिए वहां पहुंच जाते। श्री दर्शन की चाह तो आरंभ से ही आपके हृदय में तीव्र बनी रहती थी। आप स्वयं निज मुख से कई बार फरमाया करते थे कि प्रेम बिना कोई जीवन है। जिसके दिल में गुरु के प्रति प्रेम नहीं, वह दिल मुर्दा के समान है, उसका जीना ना जीने के बराबर है। श्री चरणदास जी भी अपनी वाणी में कहते हैं, प्रेम बराबर जोगना, प्रेम बराबर ज्ञान, प्रेम भक्ति बिन साधिबो, सब ही थोथा ध्यान। असीम शक्ति, अलौकिक गुणों के अगार होते हुए भी आपने संसार के सन्मुख प्रेम, सेवा, त्याग और सच्चाई का अद्भुत आदर्श रखा। आपके त्याग, तपस्या एवं सेवा पूर्ण जीवन के यदि एक अंग को लेकर भी कोई आचरण करे तो क्या से क्या बन जाए। श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी ने आपको कितना ही सेवा संभार सौंपा। आपने सहर्ष सब श्री आदेशों को शिरोधार्य करके उन्हें प्राणपण से पूरा किया। जरा भी घबराए नहीं, चाहे जितने भी कष्ट आए आपको इस मार्ग में। आपने तनिक भी परवाह न की। आप में साधु भाव गुण पूर्ण रूप से भरे हुए थे। श्री आनंदपुर की भूमि खरीदने पर आरंभ काल में यहाँ आपको अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जिन दिनों शरणागत परिवारों की आवश्यकता पूर्ति के लिए आप सीमा प्रांत में सत्संग उपदेश करके सेवा धन लाते तो उन दिनों रात्रि को विश्राम तक भी नहीं करते थे, परंतु आपके मस्तक पर कभी भी किसी ने कोई चिंता, घबराहट अथवा थकावट नहीं देखी। आप श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी के समय से श्री आनंदपुर एवं सब जगहों का प्रबंधक बने हुए थे।
आप दुख सुख कष्ट कठिनाइयों में एक समान रहते थे, क्योंकि भक्ति का ध्येय यही है। सन 1932 में एक बार आपके चक बड़ौदा की भूमि, जो कि जिला शिवपुरी में है, का निरीक्षण करने जाना था। साथ में महात्मा शांत आत्मानंद जी भी थे। यात्रा के लिए बैलगाड़ी तैयार करवा कर शाम 4 बजे श्री आनंदपुर से प्रस्थान किया। बैलगाड़ी को महात्मा ध्यान आनंदानंद जी चला रहे थे। रात्रि समय ईसागढ़ से 13 मील की दूरी पर गांव पिरोट में ठहरना पड़ा। महात्मा शांत आत्मानंद जी दुकान से आटा तथा अन्य सामग्री लाए और भोजन बनाने के कार्य में लग गए। महात्मा ध्यान आनंदानंद जी बैलों को चारा खिलाने के लिए गए। आप एकांत में जाकर भजन अभ्यास के लिए बैठ गए। भोजन 1.5 घंटे में तैयार हो गया। जब आप भजन अभ्यास से उठे तो महात्मा जी ने भोजन के लिए आग्रह किया। यद्यपि सूखी शुक रोटी और उबली हुई सब्जी थी, परंतु आपने इस भोजन की अधिक प्रशंसा करते हुए फरमाया कि आज तो भोजन बहुत स्वादिष्ट है। रोटी में बहुत मिठास है, क्योंकि वह प्रेम से बनाई गई है। भोजन में विकृत होकर भूमि पर चटाइयां बिछाकर सो गए। प्रातः 4 बजे उठकर यात्रा आरंभ की। मार्ग में श्री सतगुरुदेव महाराज जी की आरती तथा उनके गुणवाद गाते हुए पंचावली नदी पर पहुंचे। अब नाश्ते के लिए रात को जो रोटी बच गई थी, उसी को ही सब में बांटकर और स्वयं आधा फुल्का खाकर नदी का पानी पी लिया। महात्मा जी ने विनय की, प्रभु ताज़ा भोजन बना लिया जाए। आपने फरमाया, हमें तो आज इस भोजन में बहुत आनंद आया है। अच्छे स्वादिष्ट भोजन खाए होंगे, परंतु इतना रस कभी नहीं आया। बैलों को भी चारा आदि खिलाने का आदेश दिया। इसके पश्चात फिर चल दिए। शाम 5 बजे कोलारस पहुंचे। आपने फरमाया, चक दे खावे, बाद में खाना बनाना। यद्यपि दिन भर के भूखे शरीर में थकावट भी थी, परंतु दिल में एक ही भावना थी कि इस शरीर से जितनी अधिक से अधिक श्री सतगुरुदेव महाराज जी की सेवा हो जाए, उतना ही अच्छा। इसलिए बिना कुछ खाए पिए बड़ौदा चक देखने चले गए। रात्रि समय काफ़ी अंधेरे में वापस आने पर आप एकांत में भजन अभ्यास में मगन हो गए। महात्मा जी भोजन बनाने लगे। आप जब भजन अभ्यास से उठे तो उसी प्रकार आनंद से सूखी रोटी अब दाल का भोग लगाया। आप बार बार सतगुरुदेव जी का धन्यवाद करते रहे कि परम पवित्र सेवा का सुअवसर तो मिला है। इस समय सुकोमल शरीर की परवाह न करते हुए आपने सेवा को जीवन का ध्येय बनाया। इस प्रकार 2-3 दिन के पश्चात संपूर्ण कार्यक्रम को पूर्ण करके श्री आनंदपुर लौट आए। वास्तव में आपका जीवन सर्वसाधारण के लिए एक आदर्श है। इतने महान होते हुए भी साधारण मनुष्यों की तरह जीवन निर्वाह करते रहे। आपने इन सब कष्टों को मुस्कुराते हुए पार किया। आपने आरंभ में श्री आनंदपुर में नए आए हुए शरणागत परिवारों के साथ घने जंगल में इतने प्यार से व्यवहार किया कि उनको ये अनुभव ही नहीं होने दिया कि हम निर्जन सघन जंगल में बैठे हैं अथवा किसी घनी आबादी वाले नगर में। आप प्राय अपनी भगत मंडली में फरमाया करते थे कि किसी को यदि गुड़ नहीं दे सकते तो गुड़ वाली बातें कर लेने से कोई मूल्य नहीं लगता। अर्थात आपने ये दर्शाया कि मधुर वाणी प्रत्येक दुख की औषधि है। किसी बीमार के साथ मीठी वाणी में 2 शब्द बोल दिए जाएं तो उसका दुख दूर हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।